आज के वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी पे कुछ थ्योरम्स करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम 1 जो कि है प्रूव दैट an identity element in a group is unique. जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, प्रूव दैट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो इस लाइन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। तो अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक प्रूफ करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर उन दोनों एलिमेंट को हम लोग एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दे तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है यूनिक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा वो यूनिक है। तो उसके लिए सबसे पहले लोग शुरुआत करते हैं। सपोज करते हैं लेट G be a group. If possible, सपोज करें एक आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट E है और एक E डैश है। E and E डैश are two identity element in G। अब अगर दो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूफ करने के लिए अगर किसी भी एलिमेंट में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है। सपोज किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो यहीं पे हम इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम पहले सपोज करें is an identity element, then E dash equals to E डैश। मतलब कि अगर E को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट समझेंगे, मान लेते हैं, तो E डैश से मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर से E डैश ही मिल जाएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सपोज कर रहे हैं E डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देन E डैश इक्वल्स टू, अगर E डैश हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें E मिल जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम इसे राइट साइड को भी इक्वल मान सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया E डैश इक्वल्स टू E। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने जो दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज किए थे किसी ग्रुप G में वो दोनों इक्वल हैं। हेंस
जो हमें प्रूव करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, वो हमारा प्रूव हो गया। एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप is unique। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ग्रुप सपोज किया है कि जी एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने दो आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं। उन दोनों पे हम लोगों ने ये ऑपरेशन जो हम लोग पहले लगाते थे, इससे पहले भी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उनमें भी हम लोगों ने यही चीज अप्लाई किया है। हम लोगों ने यहाँ पे भी उसी चीज को अप्लाई कर लिया। दो इक्वेशंस हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब इन इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग के पास ये रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप में वो यूनिक होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2, जिसका स्टेटमेंट है द इनवर्स of an element in a group is unique। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें इस थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं किसी ग्रुप से तो उसका सिर्फ एक ही इनवर्स प्रेजेंट होना चाहिए उस ग्रुप में। उस एलिमेंट के कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते उस ग्रुप में। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सपोज कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, उसके सपोज कर लेते हैं कि कोई दो इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स है। अगर हम उन दोनों इनवर्स एलिमेंट को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दें तो उससे हमें ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो एलिमेंट का इनवर्स है वो एक ही एलिमेंट है, मतलब कि उसकी वैल्यू एक ही है, यूनिक एलिमेंट है वो। तो लिखते हैं लेट G बी अ ग्रुप एंड A belongs to G। A कोई एक एलिमेंट लिया है जो G से बिलोंग कर रहा है, एंड B and C are two inverse of A। तो अगर हमने सपोज किया जो B है और C है वो A के इनवर्स है, तो अगर A और B का हम लोग प्रोजेक्ट करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से जहां पर हमने डेफिनेशन आपको बताई थी, ग्रुप के 4 एक्सियम्स प्रूव किए थे, तो वहां भी ये भी स्टेटमेंट आपको बताई थी। अगर A कोई एलिमेंट है और B उसका इनवर्स है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब अगर C को ले एज अ इनवर्स ऑफ A तो हम लोग की ये कंडीशन हुई C A इक्वल्स टू E। इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इसे इक्वेट कर दें तो AB इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं। इससे आगे लिख सकते हैं जैसे इज, अगर आप लिखना चाहिए देन आइडेंटिटी एलिमेंट
इन दो इक्वेशन को इक्वेट करने पे हमारे पास ये आया। अब इसके बाद सपोज हम लोग प्री मल्टीप्लाई विथ बी से हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो जी है वो ग्रुप है, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, BAC बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जानते ही हैं, एक बार मैं फिर भी बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये कंडीशन होती थी एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट में इस टर्म की वैल्यू देखें इक्वेशन 1 से, तो इसकी वैल्यू ई लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, B इक्वल्स टू C। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो इनवर्स है ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो जो दो इनवर्स हम लोगों ने सपोज किए थे ए के, वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट is unique। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। तो देखते हैं कि ये क्या कहती है। लेट A belongs to G arbitrary then inverse of A inverse equals to A, where A inverse is the inverse of A। तो हमें प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू A। और हमारे पास गिवन क्या है कि कोई भी ग्रुप है G, एक एलिमेंट है A है, उस G से बिलोंग कर रहा है, और जो A इनवर्स है वो A का इनवर्स है। तो हम लोग लिखते हैं, जो हमें सबसे पहले गिवन है वही लिखते हैं। A inverse is the inverse of A। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू E। अगर A इनवर्स A का इनवर्स है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो लिख सकते हैं वेयर E is an identity element।
1 मान लेते हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 विथ इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। हमें इस इक्वेशन में किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में अचानक से आ गया तो आपको वहां पे सोचने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए आपको लर्न कर लेंगे ना, तो वहां पे इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे, हमने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, जी एक ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, बाय एसोसिएटिव लॉ हम क्या लिख सकते हैं, बाय एसोसिएटिव लॉ ए को बाहर निकाल लेंगे, ए इनवर्स और ए इनवर्स के इनवर्स को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को। अब ए इनवर्स और उसका इनवर्स, सपोज करें ए इनवर्स एक एलिमेंट है और ए इनवर्स का इनवर्स क्या मिलेगा हम लोग को, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग ए ई इक्वल्स टू ई, ए इनवर्स इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग हटा सकते हैं, तो ए इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स। आप देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, जो कि अब प्रूफ हो चुका है। इसमें मेन सिर्फ यही है, इस पॉइंट पे हमें आखिर मल्टीप्लाई किस चीज से करना है। अगर हमें ये पता होगा कि हमें इस चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन, ये थ्योरम बहुत इजी से सॉल्व हो सकती है।